अब गौ रक्षकों की तुलना आतंकवादियों से की जा रही है। जी हां, एआईएमआई चीफ के असदुद्दीन ओवैसी अब बुरे फंस चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार ने ओवैसी की भाषण की जांच करने का फैसला लिया है, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ओवैसी ने रविवार को मुंबई के एक रैली में गौ रक्षकों को आतंकवादी बताया था। ओवैसी का कहना है कि मोदी सरकार ने गौ रक्षकों के नाम पर आतंकवाद पैदा किया है और जिनका मकसद मुसलमानों को मारना है। महाराष्ट्र सरकार ने इस भाषण की जांच का फैसला लिया है। सबसे पहले सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने गौ रक्षकों के बारे में क्या क्या कहा है। जो हेट क्राइम पूरे देश में हो रहा है, वतन अजीज में हो रहा है, जहां पर लोगों को महज इस बिना पर मारा जाता है कि मुसलमान और दलित या ईसाई है। मुसलमान को इसलिए पीटा जाता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने गौ रक्षक के नाम पर आतंकवादियों को पैदा किया है। ये गाय के रक्षक नहीं है, बल्कि आतंकवादी हैं, दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं। हम यकीनन जो कानून है जिसमें कहते हैं कि गाय को नहीं काटा जा सकता, हम उस कानून को मानते हैं। मगर आखिर ये कौन लोग हैं जिनको भाजपा ने, बीजेपी ने ऐसे ऐसे ग्रुप को तैयार किया जिनका मकसद ये है कि जो दाढ़ी और दिखती है, सर पे टोपी दिखती है, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव डालते हैं। ऐसा कोई भी भड़काऊ भाषण अगर करे और उसमें समाज में कोई असंतुष्टता फैलती है तो उसका जरूर चौकसी होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। जो भी मांग बीजेपी ने की है वो सही है। इसके बारे में हम लोग जरूर कंसर्न अथॉरिटी से बात करके उनका जो स्पीच का डिटेल है वो डिटेल इंक्वायरी करके उसका रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास हम मंगाएंगे। ओवैसी ने ये कहा है कि गौरक्षकों के नाम पर जो है नरेंद्र मोदी जो है वो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। आपकी क्या उसका क्या रेफरेंस क्या है? गौ रक्षा करना तो पूरा हिंदुस्तान के हिंदू बांधवों का ये कर्तव्य है। गौ रक्षा, गोधन कहते हैं हम लोग उसको, उसका रक्षण करना हमारा कर्तव्य है। और ऐसा रक्षण अगर हम लोग करते हैं और उसको अगर कोई अलग नाम ओवैसी देता है तो ये दो समाज में मतभेद निर्माण करने का ओवैसी का प्रयत्न है। इसके लिए भी उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ओवैसी का वक्तव्य ही आतंकवादी के सरीका होता है, ये पूरे देश ने देखा है। और मुस्लिम मतों के पोलराइजेशन के लिए इसी तरह की बयानबाजी उनकी शुरू है। यह देश के लिए, हिंदू हित के लिए, राष्ट्रवाद के लिए मोदी बोलेंगे और उसी तरह का कृति करते रहेंगे। ओवैसी ने यह भी कहा कि बीजेपी के एमपी कितनों के गले काटेंगे, मुसलमान मुर्गी के बच्चे नहीं है जिनका आप गला काट सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है मुस्लिम मतों के लिए ध्रुवीकरण करने के लिए इसी तरह की बयानबाजी वो करते हैं और वो आतंक फैलाते हैं। उनका कौन सा भी बयान देखोगे तो उसमें जहर ही रहता है और वातावरण खराब करने का काम वो करते हैं और उससे एक दूसरे का गला घोटा जा सकता है। तो उसने उसके बयान पे जरा लगाव लगाने की आवश्यकता। ऐसा लोगों का मानना है कि जब से बालाजी धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की मांग की है, तब से लेकर आज तक असदुद्दीन ओवैसी हिंदू संगठन और देश के प्रधानमंत्री और धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं। काफी लोगों का यह कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कुछ कहते नहीं तब तक उसकी दुकान चलने वाली नहीं। देश में नफरत की राजनीति फैलाने वाले ऐसे नेता के बारे में आप क्या कहेंगे, जो हमेशा जात और धर्म के बारे में राजनीति करते रहते हैं? इस नेता के बारे में आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि ऐसे नेता जो वोटों की राजनीति करते हैं, ऐसे नेताओं पर जल्द से जल्द अंकुश लगना चाहिए। धन्यवाद।